जो बेचारे क्राइम ब्रांच के अफसर आए, हमें उन बेचारों पे के दया ही आती है। आज उन बेचारों को टीवी की एक प्राइम टाइम नौटंकी बना के छोड़ दिया है उनके राजनीतिक आकाओं ने। वही लोग आए थे जो गोवा में गए थे, वही लोग आए हैं जो कर्नाटका गए थे, वही लोग आए हैं जो तेलंगाना गए थे, वही लोग आए हैं जो मणिपुर गए थे, वही लोग आए हैं जो अरुणाचल प्रदेश गए थे। तो इसलिए ये कोई छुपी हुई बात ही नहीं है कि कौन आया था विधायकों की खरीद फरोख्त करने के लिए। सड़क पर चलता हुआ आपको बच्चा बच्चा बता देगा कि कौन कांग्रेस के विधायक तोड़ रहा है, कौन शिवसेना के विधायक तोड़ रहा है, कौन जेडीएस के विधायक तोड़ रहा है, कौन आम आदमी पार्टी के विधायक तोड़ने की कोशिश कर रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के घर पहुंचे, क्राइम ब्रांच का एक तथाकथित नोटिस लेके पहुंचे। कहते हैं कि ये नोटिस हम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के हाथ में ही देंगे। आज सुबह वही आधा दर्जन क्राइम ब्रांच के अफसर मेरे घर पहुंचे। 2-3 घंटे तक वहां पे इंतजार किया। कभी अंदर गए, कभी बाहर गए, कभी घर के पीछे के दरवाजे पे गए, कभी आगे के दरवाजे पे आए। कहते हैं जी क्राइम ब्रांच का नोटिस है और नोटिस सीधा मंत्री जी के हाथ में देंगे। वैसे तो जो बेचारे क्राइम ब्रांच के अफसर आए, हमें उन बेचारों पे के दया ही आती है। दया इसलिए आती है कि जब पुलिस में आए होंगे, प्रमोशन के बाद इंस्पेक्टर बने होंगे, एसीपी बने होंगे, तो तब सोचा होगा कि पुलिस में आके देश की सेवा करेंगे, तब सोचा होगा महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, तब सोचा होगा देशवासियों के लिए कुछ करेंगे। लेकिन आज उन बेचारों को टीवी की एक प्राइम टाइम नौटंकी बना के छोड़ दिया है उनके राजनीतिक आकाओं ने। जब वो बेचारे दिल्ली पुलिस वाले, क्राइम ब्रांच वाले बार बार कहते हैं, कल जैस्मिन जी की उनसे सीएम रेजिडेंस के सामने कुछ बातचीत हुई नोटिस को लेके, तो कहते हैं नहीं 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 नहीं, हम मीडिया के सामने नहीं बात कर सकते, हम मीडिया के सामने नहीं बात कर सकते, अंदर आओ, हम मीडिया के सामने नहीं बात कर सकते। तो पूरी दिल्ली में, पूरे देश में क्या मैसेज जाता है? मैसेज जाता है कि दिल्ली पुलिस वाले डरपोक हैं, दिल्ली पुलिस वाले कायर हैं। ये कितने दुख की बात है कि दिल्ली पुलिस के जाबाज सिपाहियों की इमेज आज एक डरपोक इंसान, एक कायर की कर दी गई है, जो मीडिया के सामने बातचीत भी नहीं कर सकता। आप ये सोचिए कि दिल्ली के क्रिमिनल्स क्या सोचेंगे कि भाई इन दिल्ली पुलिस वालों से डरना जो 2-4 कैमरामैन से डरते हैं। एनीवे, तो कल आए क्राइम ब्रांच वाले 3-4 घंटे की इस नौटंकी के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को एक नोटिस देके गए। आज सुबह भी मेरे घर आकर भी 2-3 घंटे की नौटंकी के बाद एक ये नोटिस देके गए। अब ये नोटिस भी मजेदार है। ये नोटिस ना तो एफआईआर है, ना ये किसी प्रकार का समन्स है, ना इसमें आईपीसी की कोई धारा, ना इसमें सीआरपीसी की कोई धारा, ना इसमें पीएमएलए की कोई धारा, ना इसमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की कोई धारा। तो कुल मिला के क्राइम ब्रांच 48 घंटे की नौटंकी के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और मुझे एक एक चिट्ठी देके चला गया है, जो वो कह रहे थे कि हम हाथ में ही देंगे। इतनी महत्वपूर्ण चिट्ठी है। मैं कई बार सोचती हूं कि हमारे तो घरों में कभी अमेजॉन वाले आते हैं, कभी फ्लिपकार्ट वाले आते हैं, कभी सरकारी कर्मचारी डाक की फाइलें लेके आते हैं। तो ये तो स्वाभाविक बात है कि वो फाइलें, वो डिलीवरी ऑफिस में ही छोड़ी जाती है। कोई मुख्यमंत्री, कोई मंत्री डाक के डेस्क पे बैठ के चिट्ठी रिसीव करने के लिए नहीं बैठा। लेकिन जो कल हुआ वो उन पुलिस वालों की गलती नहीं है, उनके राजनीतिक आका हैं जो हमसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। तो वो हमसे पूछना चाहते हैं कि आखिरकार किसने
आम आदमी पार्टी के विधायकों को ऑफर दिया, तो मैं दिल्ली पुलिस के राजनीतिक आकाओं को बताना चाहती हूं कि आपको इतनी नौटंकी करने की जरूरत ही नहीं थी। मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन सवालों का जवाब दूंगी कि आखिरकार किसने आम आदमी पार्टी के विधायकों को करोड़ों रुपए के ऑफर दिए। वही लोग हैं जिन्होंने 2016 में उत्तराखंड में 9 कांग्रेस के विधायकों को कांग्रेस से तोड़कर बीजेपी में शामिल किया था। जिन लोगों ने उन 9 कांग्रेस के विधायकों को तोड़ा था, उन्होंने ही आम आदमी पार्टी के विधायकों को संपर्क किया। गोवा 2019 जुलाई, जब 14 एमएलए कांग्रेस पार्टी के 17 उनके टोटल विधायक जीत के आए थे, उनके 14 एमएलए कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में चले गए। जो लोग उन 17 कांग्रेस के विधायकों के पास गए थे, वही लोग आम आदमी पार्टी के विधायकों के पास आए। कर्नाटका 2019, मई 2018 में कांग्रेस और जेडीएस की सरकार बनी। एचडी कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बने। जुलाई 2019 में कांग्रेस और जेडीएस के 17 विधायक टूटकर भारतीय जनता पार्टी में चले गए। जो लोग उन 17 कांग्रेस और जेडीएस के विधायकों को पैसा ऑफर करने आए थे, धमकियां देने आए थे, वही आम आदमी पार्टी के विधायकों के पास आए। मध्य प्रदेश 2020, कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी। 22 कांग्रेस के विधायक कांग्रेस छोड़कर, टूटकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो जो उन कांग्रेस के 22 विधायकों को खरीदने आए थे, उनको तोड़ने आए थे, वही आम आदमी पार्टी के विधायकों के पास आए। और लेटेस्ट, जो अभी कुछ ही दिन पहले पूरे देश ने देखा, महाराष्ट्र में नवंबर 2019 में उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, लेकिन 21 जून 2022 को शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे 11 विधायकों के साथ बंबई से सूरत चले गए और शिवसेना छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बना ली। तो जो लोग एकनाथ शिंदे के साथ साथ 11 विधायकों को तोड़ने आए थे, वही लोग आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ने आए। और जो तेलंगाना में हुआ, जो एक स्टिंग के माध्यम से हमने देखा कि कुछ लोग विधायकों को तोड़ने के लिए करोड़ों रुपए कैश लेके घूम रहे थे, वही लोग आम आदमी पार्टी के विधायकों से संपर्क कर रहे हैं। तो मैं क्राइम ब्रांच के राजनीतिक आकाओं को बताना चाहती हूं कि आपको भी पता है कि कौन वो लोग हैं जो पिछले 7-8 साल से एक एक करके ऑपोजिशन की सारी सरकारों को तोड़ रहे हैं। और वही लोग हैं जो आज आम आदमी पार्टी के एमएलए से संपर्क कर रहे हैं। आदित्य जी, अभी जैस्मिन बता रहे थे कि सबसे कम केस रजिस्टर होता है दिल्ली में, लेकिन आप लोगों ने जो आरोप लगाया है उस पर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि सबूत नहीं देंगे तो आपके ऊपर में केस रजिस्टर होने वाला है और जवाब आपको इस बार देना ही पड़ेगा। क्या है सबूत, वो बता क्यों नहीं रहे आप लोग? देखिए, हम तो बता रहे हैं कि कौन लोग आए थे। हम तो बता रहे हैं कि वही लोग आए थे जो गोवा में गए थे, वही लोग आए हैं जो कर्नाटका गए थे, वही लोग आए हैं जो तेलंगाना गए थे, वही लोग आए हैं जो मणिपुर गए थे, वही लोग आए हैं जो अरुणाचल प्रदेश गए थे। तो इसलिए ये कोई छुपी हुई बात ही नहीं है कि कौन आया था विधायकों की खरीद फरोख्त करने के लिए। ये आप सड़क पर चले जाइए, सड़क पर चलता हुआ आपको बच्चा बच्चा बता देगा कि कौन कांग्रेस के विधायक तोड़ रहा है, कौन शिवसेना के विधायक तोड़ रहा है, कौन जेडीएस के विधायक तोड़ रहा है, कौन आम आदमी पार्टी के विधायक तोड़ने की कोशिश कर रहा है। मतलब तो इसलिए ये क्या करें, एक
भारतीय परंपरा में कहते हैं प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, तो ये बिल्कुल प्रत्यक्ष है, पूरे देश के सामने है कि कौन विपक्ष की पार्टियों पर केस कर रहा है, कौन विपक्ष की पार्टियों को डराकर, धमकाकर, पैसों का लालच देकर तोड़ने की कोशिश